सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन लिखिए आप। प्रैक्टिस की क्या आप लोगों ने? क्यों भी वैभव प्रैक्टिस की? प्रैक्टिस नहीं की तो कैसे बनेंगे? चलिए लिखिए, कंसीडर द वर्ड। कंसीडर द वर्ड, तो मोदी का जमाना है, मोदी पे क्वेश्चन कराते हैं आपको। राकेश मोदी, गुजराती लोग खुश हो गए। कंसीडर द वर्ड राकेश मोदी। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिखाऊंगी मैं आपको, लिखते जाइए। 1 फर्स्ट लिखें, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड? बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड राकेश मोदी। अच्छा 10 अल्फाबेट्स हैं इसमें, अनरिपीटेशन कोई भी लेटर नहीं कर रहे हैं। सो हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड राकेश मोदी। अब जो भी हम बात करेंगे वो इसी वर्ड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन। सेकंड, अच्छा इसमें आपको सारे लेटर्स लेने। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड राकेश मोदी? टेकन ऑल लेटर्स, टेकन ऑल लेटर्स, टेकन ऑल लेटर्स। Second question, vowels occurs at initial and last place. Vowels, vowels कौन कौन है? बोलो। A, E, O, I. And consonants? Consonants कौन है? R, K, S, H, M, D. ठीक है? तो vowels occurs at initial and last place. Next, words. Words start with letter K. Words start with letter K and ending with S. Ending with S. Ending with S. ठीक है? फिर लिखिए, वर्ड्स स्टार्ट विथ लेटर K और एंडिंग विथ एस। पहले क्या लिखा है? एंड। अब क्या लिखा है मैंने? और। सो वर्ड्स स्टार्ट विथ लेटर के और एंड विथ एस। नेक्स्ट, एमओडी ऑलवेज कम्स टुगेदर। एमओडी आपको नजर आ रहा होगा इसमें, एमओडी, दीज 3 अल्फाबेट्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। एमओडी ऑलवेज कम्स टुगेदर। नेक्स्ट, एमओडी नेवर कम्स टुगेदर। नेवर कम्स टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नो 2 ऑफ द लेटर्स आउट ऑफ E S H। नो 2 ऑफ द लेटर्स आउट ऑफ E S H आर कॉन्जिक्यूटिव। आर कॉन्जिक्यूटिव। नो 2 ऑफ द लेटर्स आउट ऑफ E S H आर कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स पास पास, और इसको साइड बाय साइड भी लिखते हैं। नेक्स्ट लिखिए, नो 2 vowels कम्स टुगेदर। नो 2 letters, no 2 vowels comes together. Vowels occupy. Next question, vowels always occupy the even places. Vowels always occupy the even places. ठीक है? Next, order of the vowels remain same. Order means sequence. Order of the vowels remain same. Next, order of consonants remain same. Write down, लिखते जाओ। Order of, सारी possibilities क्वेश्चन में ले ली मैंने। Order of consonant remain same. Next में लिखिए, relative order of vowels and consonant remain same. Relative order of vowels and consonants remain same. Next, consonant. Consonant are at their given places. Consonants are at their given places. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? ये सब वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड राकेश मोदी, उसी के रेस्पेक्टिवली बात कर रहे हैं हम लोग। सो कॉन्सोनेंट्स आर एट देयर गिवन प्लेसेस। नेक्स्ट लिखिए, हाउ मेनी वर्ड ऑफ द 5 लेटर्स?
how many words of 5 letters can be formed? Each containing 3 consonants and 2 vowels. Each containing 3 consonant and 2 vowels. Out of the letters of the word Rakesh Modi. 3 consonants and 2 vowels. Out of the letters of the word Rakesh Modi. And last question, in how many ways can the letters of the word Rakesh Modi, in how many other ways, underline the word other ways, in how many other ways can the letters of the word Rakesh Modi be arranged? So how many questions you note down? 15. तो 14 वालों ने कौन सा स्किप किया? 15 है ना? So consider the word Rakesh Modi having 4 vowels and 6 consonant R, K, S, H, M, D. First, in how many ways these 10 letters can be arranged? First का आंसर बोलिए, फैक्टोरियल 10. अब फैक्टोरियल 10 का मतलब समझेंगे हम लोग, यानी इतने टोटल्स क्या बनेंगे, वर्ड्स बनेंगे. फैक्टोरियल 10 का मतलब समझिए, जब सारे वॉवल्स एक साथ हों, सारे कॉन्सोनेंट एक साथ है, वॉवल्स कोई भी एक साथ ना हो, ठीक है. कॉन्सोनेंट फर्स्ट प्लेस पे कॉन्सोनेंट आए, लास्ट प्लेस पे वॉवल आए, फर्स्ट पे वॉवल आए, लास्ट पे कॉन्सोनेंट आए, इनिशियल एंड लास्ट दोनों पे वॉवल आए, इनिशियल एंड लास्ट दोनों पे कॉन्सोनेंट आए, वॉवल्स इवन प्लेसेस पे आए, कॉन्सोनेंट ऑड पे आए, वो सारी पॉसिबिलिटी यानी ऑल द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कंसिडरिंग दीज लेटर्स आर लाई इन फैक्टोरियल 10. हाँ, तो राकेश मोदी भी तो है इसमें. नहीं, डिफरेंट का मतलब सारे डिफरेंट ही तो हैं. हाँ, राकेश मोदी को कंसिडर करते हुए भी, है ना. बताओ कौन सा सेम बन रहा है? कोई सा भी सेम नहीं है. जब आप 10 लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं तो सारे डिफरेंट ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, वॉवल्स अकर्स एट इनिशियल एंड लास्ट प्लेस. सुनिए, वॉवल्स कितने हैं? ये रहे. इनको ऑक्यूपाई करने के कितने तरीके हैं? सेकंड का आंसर बोलो उम्मीद. देखो पहले तो, अच्छा कौन से वॉवल्स इनिशियल एंड लास्ट प्लेस पे आएंगे? कोई से भी 2. ये नहीं कह रहा कि पर्टिकुलर ये लेटर आना चाहिए इनिशियली और लास्ट में ये आना चाहिए. तो 4 वॉवल्स है, उसमें से 4 चूज करिए, 4C2. और नीचे लिखिए सिलेक्शन ऑफ, अरे लिखिए, आपको क्या पता चलेगा कि 4C2 का मतलब क्या है? सिलेक्शन ऑफ एनी 2 वॉवल्स आउट ऑफ 4. अब इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2, और रिमेनिंग कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे? फैक्टोरियल 8. यही आंसर है ना. ये किसका अरेंजमेंट है? वॉवल्स का. और ये किसका अरेंजमेंट है? रिमेनिंग लेटर्स एट रिमेनिंग 8 प्लेसेस. थर्ड बोलिए, थर्ड क्या लिखा है मैंने? वर्ड्स स्टार्ट विथ लेटर के एंड एंड विथ एस. वर्ड्स स्टार्ट विथ लेटर के, यानी यहां फिक्स है, यहां के ही आएगा और यहां कौन आएगा? एस. तो ये रिमेनिंग कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे? अच्छा, इन दोनों को फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज करूं क्या? ना, नहीं, ये फिक्स है, और जो फिक्स है वो एक ही तरीके से अरेंज होते हैं, उनको चूज करने का भी मेथड एक ही होता है. अब मैंने नेक्स्ट में क्या लिखा है? क्वेश्चन बोलिए. हाँ, बीच में और है, यानी वर्ड्स स्टार्ट विथ लेटर के एंड एंड विथ एस, और एंड विथ एस. ये तो क्या है? स्टार्ट विथ के, स्टार्ट्स विथ के एंड विथ एस. और अब मैंने क्या बोला? स्टार्ट्स विथ के और एंड विथ एस. है क्या दोनों में कोई डिफरेंस? देखो, के से स्टार्ट हो जाए एंड एस पे खत्म हो ना हो,
या एस पे एंड हो जाए, के पे खत्म। देखो ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, ए यूनियन बी, आइदर ए, इसका मतलब होता है ए और बी, आइदर ए और बी और बोथ। तो पहले वो सारे निकालिए जो किससे स्टार्ट होते हो, के से। तो इनको अरेंज करने का तरीका 9 फैक्टोरियल, जो एस पे एंड होता हो तो बाकी को 9 फैक्टोरियल। इनमें देखो, इनमें वो केस भी तो हैं जो के से स्टार्ट होते हैं और एस पे खत्म होते हैं। फैक्टोरियल 9 में वो केस भी तो हैं। सिमिलरली इस फैक्टोरियल 9 में वो केस भी तो हैं जो के से स्टार्ट हो रहे हो और एस पे खत्म हो रहे हो। तो आप क्या लिखेंगे, ट्वाइस इंटू फैक्टोरियल 9। तो के से स्टार्ट होने वाले और एस पे खत्म होने वाले आपने 2 बार ऐड कर दिए, 1 बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आंसर माइनस का फैक्टोरियल 8। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 9 फैक्टोरियल 8 माइनस का फैक्टोरियल 8, कितना हो गया फैक्टोरियल 8 इंटू 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बोलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है मैंने आपको, MOD ऑलवेज कम्स टुगेदर, यही लिखा है ना, MOD ऑलवेज कम्स टुगेदर। MOD हमेशा पास होना चाहिए, यही है ना 5th नंबर का क्वेश्चन। हाँ जी मीत बोलिए। देखिए इन 3 लेटर्स को आपको हमेशा साथ में लेना है, यानी इनके बीच में कोई और अल्फाबेट्स नहीं घुसेंगे। सो MOD ऑलवेज कम्स टुगेदर, जिनको आपको हमेशा साथ में लेना है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन कराया ना, 5 गर्ल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर, तो जिनको मुझे साथ साथ लेना है, पास लेना है, उनका क्या बना दूं मैं, बंडल। तो MOD का आप बंडल बना दें इस तरह से, इनको एक पैकेट में पैक कर दें। अब इनके बीच में कोई और लेटर्स इंसर्ट नहीं करेंगे, ये हमेशा पास ही आएंगे। रिमेनिंग +7, अब इस एक पैकेट को क्या है, एक की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये कितना हो गया 1, इनको टोटल अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 8, और इनका इंटरनल अरेंजमेंट यानी कितना, फैक्टोरियल 3। तो जिनको भी आपको साथ साथ में लेके आना है उनको आप पैक कर दें, बंडल बना दें, बोरे में डाल दें, तो और उसको ट्रीट करेंगे एक की तरह। यानी MOD अब जब भी मूव करेगा इस एक बंडल के फॉर्म में ही मूव करेगा। रिमेनिंग दी 7 + 1 कितना हो गया। अच्छा, जो रिमेनिंग 7 अल्फाबेट्स बने उनका अरेंजमेंट आ चुका है ना इस फैक्टोरियल 8 में, और इनका इंटरनल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोलिए, क्वेश्चन बताओ। MOD नेवर कम्स टुगेदर, कभी भी पास नहीं आए। अच्छा, कोई 2 पास आ सकते हैं, M और पास आ सकते हैं, O और D पास आ सकते हैं, ठीक है, M और D पास हो सकते हैं, लेकिन तीनों साथ साथ नहीं आने चाहिए। तो क्या करेंगे आप, गैप्स में घुसाओ, है ना। पहले आप रिमेनिंग 7 को अरेंज करिए, रिमेनिंग 7 को अरेंज करिए कितने तरीके से, फैक्टोरियल 7 से, यानी एक्सेप्ट ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट MOD। इनमें गैप्स कितने बनेंगे, 1 ज्यादा, इनके लिए 3 गैप्स चूज करिए और इनको इन गैप्स में इंटरनली अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3। अच्छा, ये टोटल माइनस MOD कम्स टुगेदर, तो 2 साथ आ सकते हैं क्या, 2 आ सकते हैं ना। और टोटल माइनस ऑल कम्स टुगेदर होगा क्या ये, बोलिए। तो गैप्स में बिठाने पर तो MOD M और O भी साथ नहीं आएगा, मतलब MOD नेवर कम्स टुगेदर और आप गैप में बिठा रहे हो, इसका मतलब M और O भी साथ नहीं आएगा, O और D भी साथ नहीं आएगा, कोई से 2 भी साथ नहीं आएंगे। MOD नेवर कम्स टुगेदर मतलब नो टू आउट ऑफ MOD कम्स टुगेदर, है ना। और मैं आपको ऐसे बोलूं नॉट ऑल MOD कम्स टुगेदर, इन दोनों में डिफरेंस है क्या,
इसमें तो कह रहा है कोई दो भी साथ में नहीं आएंगे, तो आप उनको गैप्स में बिठाओ, और इसमें कह रहा है कि तीनों साथ नहीं आने चाहिए, लेकिन इसमें मतलब क्या होगा, कोई दो साथ आ सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, टोटल माइनस ऑल कम्स टुगेदर, टोटल माइनस ऑल कम्स टुगेदर। टोटल कितने अरेंजमेंट, 10 फैक्टोरियल माइनस एमओडी ऑलवेज कम्स टुगेदर, ये रहा फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3, ये सब ट्रैक कर दें। तो आप लैंग्वेज को ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन बोलो। नो टू लिखा है ना तुषार, क्या लिखा है, हाँ, नो टू लेटर्स आउट ऑफ ESH, लेटर्स ऑफ ESH कम्स टुगेदर। हाँ, कॉन्जिक्यूटिव मतलब का वही मतलब होता है, कम्स टुगेदर, साइड बाय साइड, पास पास और कॉन्जिक्यूटिव। तो ESH में कोई भी दोस्त पास पास नहीं आने चाहिए, तो क्या करेंगे, टोटल माइनस कर दो, नहीं ना, मतलब अब E और S भी पास नहीं आने चाहिए, कोई भी दो नहीं आने चाहिए। कौन सा केस, तो गैप्स में घुसाओ। रिमेनिंग 7 को अरेंज करने का तरीका, फैक्टोरियल 7, एक ज्यादा गैप बनता है व्हेन यू अरेंज, है ना, लीनियर परमुटेशन अलोंग द लाइन। सो 8 में से 3 गैप चूज करने का तरीका 8 से 3, अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3। अच्छा, मैं ये सॉल्व नहीं कर रही, ये तो कोई मैटर है ही नहीं, आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, क्या, नो टू वॉवल्स कम्स टुगेदर, नो टू वॉवल्स कम्स टुगेदर। कितने वॉवल्स हैं आपके पास, A-E-O-I 4, 4 वॉवल्स हैं, इनमें से कोई दो भी पास नहीं आने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले उन 6 कॉन्सोनेंट को बिठाओ फैक्टोरियल 6 तरीके से, 7 गैप्स, उनमें से 4 चूज करिए, और इन गैप्स में आपस में अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ वॉवल्स इन गैप्स। ये आपने क्या चूज किया, सिलेक्शन ऑफ गैप्स, एंड दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ऐसे लिखिए, क्योंकि अगर आप थोड़े दिनों बाद इनको रीड करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है। अब मैं आपको ये बोलूं, ये तो नो टू बोल रहा है, और मैं आपको बोलूं नॉट ऑल वॉवल्स कम्स टुगेदर, तो आप क्या करेंगे, टोटल माइनस, अब 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, तो टोटल माइनस ऑल कम्स टुगेदर, टोटल माइनस ऑल कम्स टुगेदर, फैक्टोरियल 10, सारे के सारे साथ में ले लो, A-E-O-I, इनको 1 मानो, रिमेनिंग 6, तो फैक्टोरियल 7, इनका इंटरनल अरेंजमेंट ये, तो आंसर आएगा 10 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4, ये आंसर। सो आप लैंग्वेज पे ध्यान दें, इसीलिए आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ लिखाएं, ताकि इनमें क्या डिफरेंस है ना, कई बार लैंग्वेज चेंज हो जाती है लेकिन उनका मीनिंग सेम रहता है, तो डिफरेंट लैंग्वेज आप इंटरप्रेट कर पाए, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपको एक साथ लिखाएं, है ना। नेक्स्ट बनाइए, वॉवल्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, ठीक है। इवन प्लेसेस देखिए, आपके पास इवन प्लेसेस कौन कौन से हैं वो सुनिए, 2nd, 4th, 6th, 8th and 10th, because this is the 10 letters word, right? So these are the even places. Vowels कितने हैं, प्लेसेस कितने हैं, कहां पे डालूं मैं इन वॉवल्स को, कहीं पे भी, तो आप पहले क्या चूज करेंगे, 4 प्लेसेस आउट ऑफ 5, 5 से 4, इवन प्लेसेस फॉर 4 वॉवल्स। अच्छा, एक और बात, इन्होंने कॉन्सोनेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन गिवन नहीं है, कॉन्सोनेंट पे इवन पे आता है, ऑड पे आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉवल्स कहां आने चाहिए, इवन प्लेसेस पे, ठीक है। अब सुनो, फैक्टोरियल 4 करेंगे या फैक्टोरियल 10,
फैक्टोरियल 10 क्यों नहीं? पहली बात सुनो, आपका कोई भी आंसर इन रिमेनिंग 14 क्वेश्चन में एक्सेप्ट 1, है ना, फैक्टोरियल 10 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा आंसर ही क्या है जिसको आप सैंपल स्पेस बोलते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज फैक्टोरियल 10। 5c4 इज इक्वल टू 5, तो आप तो 5 इंटू फैक्टोरियल 10 लिख रहे हो। पहला तो ये कॉमन सेंस की बात हो गई। दूसरा देखें, फैक्टोरियल 10 में तो सब घपड़ा है। इवन कहाँ, इवन प्लेसेस पे कौन आ रहा है, ऑड पे कौन आ रहा है, वोवल फर्स्ट पे, वोवल लास्ट पे, कॉन्सोनेंट ऑड पे, कॉन्सोनेंट इवन पे। सो फैक्टोरियल 10 इज द टोटल अरेंजमेंट। अभी आपको क्या करना है, इन चार प्लेसेस पे जो आपने 5 में से 4 चूज किए, इन प्लेसेस पे सिर्फ वोवल्स ही आपस में अरेंज होने चाहिए बाय फैक्टोरियल 4। अब बचे कितने, रिमेनिंग 6 प्लेसेस। इन 6 प्लेसेस पे कौन अरेंज होने चाहिए, कॉन्सोनेंट बाय फैक्टोरियल 6। तो आप लिखें अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स, एंड दिस इज द अरेंजमेंट यानी परमुटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ऑर्डर ऑफ क्या लिखा है बोलो, ऑर्डर ऑफ कॉन्सोनेंट्स गलत मत लिखाओ, ऑर्डर ऑफ वोवल्स रिमेन सेम। क्या मतलब है इसका, बोलिए मीत। हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू दिस वर्ड, जैसे आपका ए कहाँ आ रहा है सबसे पहले, हाँ यूं सेकंड पे, सेकंड प्लेस पे नहीं, ए के बाद ये आना चाहिए। देखो ऑर्डर ऑफ वोवल्स का मतलब है पहले ए आ रहा है तो ए ही आएगा, फिर ई आ रहा है तो ई आएगा, फिर कौन, ओ, और फिर आई। कॉन्सोनेंट जैसे चाहे वैसे आए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनका अरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन इनके प्लेसेस कहीं पे भी आया। आप सुनिए, पहले ए आ गया, मैं आपको कुछ वर्ड्स बना के बता रही हूं, फिर रिमेनिंग 6 कॉन्सोनेंट, फिर ए, फिर आपने आर डाल दिया, फिर ओ डाल दिया, फिर आपने एम डाल दिया, फिर आपने कितना डाल दिया, ओ, फिर आई एंड सो ऑन। फिर आपने क्या किया, कुछ कॉन्सोनेंट डाल दिया, आर एस एम, फिर ए डाल दिया, फिर ई डाल दिया, फिर ओ डाल दिया, आई डाल दिया एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है प्लेसेस आर नॉट फिक्स्ड, प्लेसेस फिक्स नहीं है, है ना, अरेंजमेंट फिक्स है, अरेंजमेंट फिक्स। प्लेसेस तो आपको 10 में से कोई 4 चूज करने ही पड़ेंगे, अरेंज करने का तरीका एक, और रिमेनिंग जो 6 कॉन्सोनेंट है वो कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे, फैक्टोरियल 6 फॉर कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, इसके लिए प्लेसेस क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि 6 में से 6 लेने का तरीका 1, पूरे में से पूरा चूज करने का एक तरीका, अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। ये क्या है, दीज आर द प्लेसेस फॉर वोवल्स, और ये क्या है, उनका अरेंजमेंट, जो कि एक तरीके से होगा, आप कोई अरेंजमेंट नहीं करेंगे। पहले ए आ रहा है तो नेक्स्ट पे ई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आई आएगा, तो अरेंजमेंट फिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट बनाइए। ऑर्डर ऑफ कॉन्सोनेंट, वैसा ही क्वेश्चन है, रिमेन सेम। अब इनका सीक्वेंस सेम होना चाहिए, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस, यानी पहले आर आ रहा है, फिर के आएगा, फिर कौन आएगा, एस, एच, एम, और फिर डी, यानी फिर से अब इनका अरेंजमेंट एक तरीके से होगा। प्लेसेस आपके पास चूज किए जाएंगे 10 से 6 तरीके से, अरेंजमेंट एक, और रिमेनिंग ये 4 वोवल्स फैक्टोरियल 4 तरीके से। नेक्स्ट बोलिए, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ, ये लिखा था ना, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स रिमेन सेम। व्हाट इज द मीनिंग विथ रिलेटिव, इसका क्या मतलब है, ये रिलेटिव ऑर्डर। हाँ जी बोलिए, बनाया तुमने, बताओ।
हाँ देखो कैसे, ये रहा ना, सारा काम हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये राकेश मोदी के रेस्पेक्ट में। तो सी, फिर बी, फिर सी, फिर बी, फिर सी सी सी, फिर बी, फिर सी, फिर बी। ठीक है ना। यानी जो कॉन्सोनेंट है जिस प्लेसेस पे हैं, यानी देखो पहले फर्स्ट प्लेस पे कौन आ रहा है, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट ही आना चाहिए, फिर वॉवल, फिर कॉन्सोनेंट आना चाहिए। रिलेटिव मतलब रेस्पेक्टिव ऑर्डर, रेस्पेक्टिव सीक्वेंस, यानी रेस्पेक्टिव एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, एक दूसरा कौन, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवल, फिर कॉन्सोनेंट फिर वॉवल, सी सी सी, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल, सी वी, ऐसे। अब ये कौन सा सी, कोई सा भी, कौन सा कॉन्सोनेंट, कोई सा भी कॉन्सोनेंट। इसका मतलब अब क्या फिक्स है, अब प्लेसेस फिक्स हैं। यहां कॉन्सोनेंट आएगा तो कॉन्सोनेंट ही आएगा, सेकंड प्लेस पे कॉन्सोनेंट नहीं जाएगा। तो अब प्लेसेस फिक्स हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, प्लेसेस चूज कर रहे थे, पहले अरेंजमेंट फिक्स था, प्लेसेस हम लोग चूज कर रहे थे, प्लेसेस फिक्स नहीं थे। अब प्लेसेस फिक्स हैं, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब सुनो, फर्स्ट पे, थर्ड पे, फिफ्थ पे, 6, 7 और 9th पे कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तो कॉन्सोनेंट ही आएगा। लेकिन यहां कौन सा कॉन्सोनेंट आएगा, कोई सा भी। तो प्लेसेस नहीं चूज करने हैं, प्लेसेस तो एक तरीके से, अरेंजमेंट बोलिए, फैक्टोरियल 6, इनका आपस में अरेंजमेंट, किसका, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, इन कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट, एंड रिमेनिंग फैक्टोरियल 4 तरीके से कौन अरेंज हो जाएंगे, वॉवल्स, इनका प्लेसेस भी एक तरीके से ही रहेगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन बोलो। Consonants are there, consonants are at given places। इसका क्या मतलब हुआ, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है क्या। यदि कॉन्सोनेंट अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, जैसे ये 2 प्लेसेस है, ये अपनी जगह से नहीं हिले, तो ये उसकी जगह बैठ सकता है क्या, इसको अपनी जगह बैठना पड़ेगा। तो अब वापिस इसका मतलब यही है, यही क्वेश्चन है, कॉन्सोनेंट कर अपनी जगह फिक्स हैं, लेकिन कौन से कॉन्सोनेंट, कोई से भी, है ना। तो वोवल्स की भी प्लेसेस फिक्स हैं। आंसर सेम, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन नंबर 14। 5 लेटर्स वर्ड बनाने हैं आपको, कितना चूज करना है, वोवल्स कितने, 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। सुनो देखो यहाँ पे सारे के सारे डिफरेंट है, एनसीआर इज एप्लीकेबल फॉर द डिफरेंट थिंग्स। वॉवल्स कितने, 4, तो 4C2। कॉन्सोनेंट कितने, 6 में से 3 चूज करने का तरीका ये। फैक्टोरियल 5 आएगा, फैक्टोरियल 5 आएगा या फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 आएगा, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ जी जील बताना भाई, मैं यहाँ फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 लिखूं या टोटल में फैक्टोरियल 5 लिख दूं, जील बताएगा। ऐसे घबराए नहीं आप ना, मतलब जैसे कई बच्चे उतावले हो रहे हैं, हमसे पूछे, हमसे सबकी आ जाएगी बारी। हाँ बोलो जी, फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 3 का क्या मतलब है, एंड फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब है। तो मैं यहाँ क्या लिखूं, फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब है। हाँ, अरेंजमेंट जो है ना, फ्री अरेंजमेंट है। वो कह रहा है कि आपको 5 लेटर वर्ड्स बनाने हैं जिसमें 2 वोवल्स 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, लेकिन वो आपको ये नहीं कह रहा है कि यहाँ वोवल ही होने चाहिए, यहाँ कॉन्सोनेंट ही होने चाहिए, कहीं पे भी होने चाहिए। सो टोटल अरेंजमेंट करेंगे आप, टोटल अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझे ये कहा 4C2 6C3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ये गलत है, सेपरेट अरेंजमेंट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 15 बोलो, हाउ मैनी डिफरेंट अदर देन, अदर बोला ना मैंने, राकेश मोदी को छोड़कर के टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे टेकिंग ऑल लेटर्स।
सो फैक्टोरियल 10 माइनस 1। अदरवेज का मतलब होता है इस पर्टिकुलर नाम को छोड़ करके। ये नाम कितने तरीके से बनेगा? एक तरीके से आपका बनेगा राकेश मोदी। जैसे आपको अगर अपना खुद का नाम लिखना है तो आप जब तक पीएनसी नहीं सीखे थे तो आप अपना नाम नहीं लिख पाते थे क्या? आपको अपना नाम लिखने के लिए पीएनसी सीखने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि वो एक ही तरीके से बनता है। आप अपना एटीएम कार्ड में पासवर्ड कितनी तरीके से डालते हैं? एक। आप अपने मोबाइल पे अपनी मदर का नंबर कितनी तरीके से डायल करते हैं? एक। तो ये सब फिक्स मेथड है। सो फैक्टोरियल 10 आर द टोटल वेज और 1 सबट्रैक्ट कर दें। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। कंसीडर द वर्ड गणेशपुरी। इसमें कोई भी अल्फाबेट्स रिपीट नहीं करेंगे। अच्छा है कितना ये? वही 10 लेटर्स हैं। कॉन्सोनेंट बोलिए। GNSHPR एंड वॉवल्स बोलो AEUI। कहीं को तो वॉवल्स भी नहीं पता है, बचपन में पढ़ा था, साफ हो गया। चलिए लिखिए हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स। डिफरेंट का मतलब देखो सारे डिफरेंट ही तो हैं। फैक्टोरियल 10 में अगर कोई रिपीट कर रहा है तो आप उतने ही से ही डिवाइड करोगे ना। आपने किसी को डिवाइड किया क्या? नहीं। अदर देन का मतलब है इसको छोड़ करके। तो लिखिए जल्दी लिखो हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स। डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड टेकिंग ऑल लेटर्स। ठीक है, फिर मैंने लिखा हाउ मैनी न्यू वर्ड्स। हाउ मैनी न्यू वर्ड्स। नेक्स्ट द लेटर G always occupy first place. D P and I occupy first and last। वैसा ही क्वेश्चन है। E vowels comes together। F letters EHP है ना। No two letters EHP comes together। Not all EHP comes together। Vowels occupy even places। And how many 6 letters words can be formed using 3 vowels 3 consonants। बनाइए। जी फर्स्ट का आंसर बोलिए। 10 फैक्टोरियल। हाउ मैनी न्यू? द लेटर्स G फर्स्ट प्लेस पे आना चाहिए एक तरीके से। रिमेनिंग फैक्टोरियल 9। P फर्स्ट प्लेस पे एंड I लास्ट प्लेस पे, है ना। सो ये तो एक तरीके से फैक्टोरियल 8। वॉवल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। 4 का बंडल बना दो। AEUI और बाकी का 6 इसको 1 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल 4 इनका इंटरनल अरेंजमेंट। F बोलिए। नो टू लेटर्स EHP कम्स टुगेदर। कोई भी 2 साथ साथ नहीं आने चाहिए। क्या करेंगे आप? गैप्स में डालो। EHP को छोड़कर के रिमेनिंग 7 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल, उनके बीच में गैप्स 8C3 इंटरनल अरेंजमेंट बिटवीन द गैप्स फैक्टोरियल 3। नो टू इसमें तो नो टू था, नॉट ऑल। अब कोई 2 आ सकते हैं लेकिन सारे नहीं आएंगे। तो टोटल माइनस ऑल कम्स टुगेदर। आंसर बोलिए 10 फैक्टोरियल। सारे के सारे एक साथ आने चाहिए। इनको 1 रिमेनिंग 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3। किसी को भी डाउट है तो बोलिए। वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, यानी
सेकंड, फोर्थ, 6, 8, 10th प्लेस पे। वॉवल्स कितने हैं? 4, तो 5C4। अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4 और रिमेनिंग 6 कॉन्सोनेंट फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज हो जाएंगे। आए बोलिए हाउ मैनी? तो 4C3 6C3 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब ये वो दो क्वेश्चन थे जिनमें किन्हीं भी लेटर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। अब हम रिपीटेशन वाले करेंगे। जितने लेटर्स जितनी बार रिपीट होते हैं, लेटर्स जितनी बार रिपीट होते हैं उतने के ही फैक्टोरियल से क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड, राइट? लिखिए कंसीडर द वर्ड हरियाणा। कंसीडर द वर्ड हरियाणा। फिर फर्स्ट, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स, हाउ मैनी डिफरेंट words can be formed using all the letters of the word Haryana. सारे लेने। How many of these? How many of these? इनमें से how many of these beginning with H and with N, C, H and N comes together, बनाइए। फिर एक और इलाहाबाद। इसका भी लिखिए आप क्वेश्चन नंबर ए, इसी का टोटल डिफरेंट वर्ड्स using all the letters। फिर B, vowels occupy the even positions। राकेश मोदी में तो मैंने सारे केस ले लिए, इसमें लेटर रिपीट नहीं करा। अब इन्हीं में से सब केसेस लेकर के बनाते जाएं। बोथ L do not come together, both L do not come together। Attempt these questions। A कितनी बार रिपीट करता है? और कोई रिपीट करता है? नहीं। H R Y N टोटल कितने हैं ये? 7। A का आंसर देखिए 7 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3 इज द 840। B, हाउ मैनी ऑफ दीज बिगिनिंग विथ H? H यहां से और N लास्ट में। H और N को हटाने के बाद आप देखो क्या क्या बचता है? A R Y। इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। बोलो कितना आंसर? सेकंड का आंसर कितना मीत? राइट। C बोलिए H एंड N कम्स टुगेदर। जिनको पास पास आना है उनका बंडल बनाइए। बचा कौन? A R Y। अब सुनिए, इसको 1 की तरह ट्रीट करिए, इसको 5 की तरह। आंसर बोलिए फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, उसका इंटरनल अरेंजमेंट। ये किसका अरेंजमेंट? H और N का। फैक्टोरियल 3 से क्यों डिवाइड किया आपने? रिपीटेशन होता है। कितना आंसर है? 240। नेक्स्ट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। L कितनी बार आ रहा है? 2 बार। A कितनी बार है? 4 बार ना। और अब क्या बच रहा है? HBD। सो टोटल डिफरेंट वर्ड्स फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। कितना आंसर? 7560। उसके बाद भी वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। वॉवल्स के लिए सेकंड, 4th, 6 और 8। वॉवल्स कितने? A। बाकी H B D डबल L ये कॉन्सोनेंट। तो 4C4 अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। रिमेनिंग 5 प्लेसेस पे ये अरेंज हो जाएंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 तरीके से।
कितना आंसर 60 बेस। सी बोथ द एल डू नॉट कम टुगेदर। एल जो है ना, ये वाले एल, ये वाले एल, ये पास नहीं आने चाहिए। तो पहले आप इनको अरेंज करिए, ए एच बी डी। कितने तरीके से अरेंज होंगे ये? 7 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4, 7 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4। पहले इनको अरेंज करिए। जब ये 7 लोग बैठेंगे तो 8 गैप्स आएंगे। इनके लिए 2 गैप्स चूज करिए एल के लिए। ये कौन है? गैप्स है ये। और डबल एल को इन गैप्स में अरेंज करने का तरीका 1, यानी फैक्टोरियल 2 अपॉन रिपीटेशन के कारण फैक्टोरियल 2। 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, इनका अरेंजमेंट एक्सेप्ट द 2l। किसी को डाउट है कहीं पे तो बोलिए। कितना आता है सॉल्व किया? 5880। नेक्स्ट बनाइए। और भी लिखा था क्या? अच्छा, इसमें 2 ही एल हैं, तो आप ये काम भी कर सकते हैं क्या? टोटल माइनस, बोलो 2 ही तो एल है, एल एल कम्स टुगेदर। बोलो ये काम भी कर सकते हैं ना आप। तो टोटल तो आपको पता है, आप निकाल ही चुके। ये कितना आएगा? दोनों एल को साथ साथ कर दो, 1 और ए एच बी डी कितना हो गया? 8 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4 और इंटरनल अरेंजमेंट 1। इसको इस टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द वर्ड गणपति। अच्छा क्वेश्चन है। ए कितनी बार रिपीट करता है? 3 बार। और जी, और कोई रिपीट करता है क्या? जी एन पी टी आई, टोटल कितने हो गए? 8। अच्छा, वॉवल्स कौन है? वॉवल्स बोलिए, ट्रिपल ए और आई। कॉन्सोनेंट्स जी एन पी और टी। How many different words can be formed? Total बोलिए, आंसर बोलिए। फैक्टोरियल 8 अपॉन रिपीटेशन फैक्टोरियल 3। सॉल्व कर लो, बनाओ, सारे बनाइए। इनमें से कितने आपके पास जी से स्टार्ट होंगे एंड आई से खत्म होंगे? ऐसे कितने जी से स्टार्ट होंगे और आई पे खत्म होंगे? जी एंड पी कम्स टुगेदर। कोई भी 2 ए एक साथ नहीं आने चाहिए, नो टू ए। आपके पास ए कितने हैं? 3, कोई से भी 2 पास नहीं आने चाहिए। एफ देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एफ। एफ में ये कह रहा है कि कोई 2 ए तो साथ आने चाहिए, लेकिन वो तीसरे ए से क्या होना चाहिए? सेपरेट होने चाहिए। कोई से भी 2, अरे ए तो एक ही जैसे होते हैं, कोई से भी 2 ए साथ आने चाहिए लेकिन सेपरेटेड फ्रॉम द थर्ड ए। इन हाउ मेनी वर्ड्स ऑल द 3 एज कम्स टुगेदर बिफोर आई? आई से पहले आने चाहिए। ये जो आई है ना, उससे पहले आने चाहिए ए से। और ऑर्डर ऑफ द वॉवल्स रिमेन सेम, अनचेंज्ड, नो डाउट। हिंदी देखो, ईच वर्ड से स्टार्ट विथ जी। जी से स्टार्ट, आई पे खत्म। तो जी और आई को निकाल लें तो बीच के लिए बचता है ट्रिपल ए, एन और पी। अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5 अपॉन, बोलो जल्दी बोलो, फैक्टोरियल 3। कितना आंसर आता है? 20 वेज। 7 ही तो हुए, 8 होना चाहिए ना। कौन छूट गया? टी छूट गया ना। हाँ, तो 6 फैक्टोरियल 120। सी देखो, देखो वर्ड्स स्टार्ट विथ जी, स्टार्ट्स विथ जी, जी पे स्टार्ट होने वाले, एंड विथ आई, आई पे खत्म होने वाले। जी से स्टार्ट होने वाला तो फिर यहां
NPT AAAI, कितना आंसर 7 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3, इसका भी कितना आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3. सो टोटल रिक्वायर्ड आंसर ट्वाइस 7 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3. उसमें से कौन सा केस सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं 6 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3. सॉल्व किया क्या आप लोगों ने 1560. नेक्स्ट देखिए बनाइए. ऐसे छोड़ना चाहिए तो ऐसे छोड़ दो, है ना. ये समझ आ गया. डी बोलो. G and P कम्स टुगेदर. ये रहा G, ये रहा P, बंडल. तो AAAI और NT, इसको 8 और ये 6. अरेंज करने का तरीका बोलिए. हाँ, फैक्टोरियल 7 अपॉन और इंटरनल अरेंजमेंट किसका, इसका. बोलो. ये सब तो अब सिंपल है, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली. नेक्स्ट बोलिए. नो 2 A's आर टुगेदर. कोई भी 2 A साथ नहीं आने चाहिए. हटाओ, रिमेनिंग को बिठाओ. A को निकाल लेने के बाद GNPTI, इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5 गैप्स 63. अरेंज करने का तरीका 1 कैसे 3 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3. फिर आपके पास आता है ये F. 2 A's आर टुगेदर बट सेपरेटेड फ्रॉम थर्ड A. 2 A साथ आने चाहिए लेकिन तीसरा वाला अलग होना चाहिए. 2 A को साथ डालो, तीसरे वाले को गैप्स में डालो, लेकिन उस वाले गैप में नहीं लेना चाहिए जिधर में A घूम रहा है. बनाओ. F देखिए. 2 A's टुगेदर. कोई 2 A तो पास होने चाहिए लेकिन थर्ड वाला A उससे अलग होना चाहिए. तो सुनो, ऐसे करें. सुनिए, आप सुनिए कि किन्हीं 2 का तो मैं बंडल बना दूं, 2 A का तो, और तीसरे को रखूं अलग और इनको डालूं गैप्स में. यस. A और A को तो पहले तीनों को निकाल लो. तीनों को निकाल लिया मैंने. अब रिमेनिंग 5 कितने तरीके से बैठेंगे फैक्टोरियल 5. ये जब बैठेंगे तो कितने गैप्स आएंगे. हाँ, 6 गैप्स, एक ज्यादा. तो अब आप अपना दिमाग लगाओ ना. ऐसे करूं क्या मैं, इन 2 का तो बंडल बना लिया और एक A को बाहर छोड़ दिया. अब इसमें से 3C2 चूज करने की जरूरत नहीं है, ये सारे A आइडेंटिकल हैं. अब इन 2 डब्बों को मैं अगर गैप्स में बिठाऊं तो बताना जरा, ये 2 A वाला सेट इस तीसरे वाले के पास में आएगा क्या, नहीं. तो गैप्स कितने चूज करने हैं, 3 या 2. हाँ, 6C2 यानी 15. फैक्टोरियल 2 होगा क्या, होगा. हाँ, क्योंकि अलग है वो. ये कितना होता है 120 और ये कितना हो गया 240 और ये कितना हो गया 15. नेक्स्ट. G. इन हाउ मैनी वर्ड्स. अभी देखो ये F समझना, वैसे में और एडवांस क्वेश्चन कराएंगे आपको. इन हाउ मैनी वर्ड्स ऑल द 3 A's कम्स बिफोर I. I के पहले आना चाहिए, I के बाद कोई भी A नहीं आएगा, है ना. यानी गणपति अगर आपके पास लिखा है तो ये जो I, ये A है ना, ये A और ये A. जैसे गणपति में भी तो ऐसे ही हो रहा है. तो बताना जरा क्या फिक्स है, क्या करना है आपको, प्लेसेस चूज करने, अरेंजमेंट फिक्स है. चारों का अरेंजमेंट फिक्स है और प्लेसेस. तो क्या करूं, 8 में से 4 प्लेसेस कहीं पे भी आए. देखो सुनो, मैं आपको कुछ वर्ड्स बना के बताती हूँ. ऐसे आए चलेगा, ऐसे,
चलेगा, है ना। फिर उसके बाद तीन ही तो है, इसका मतलब प्लेसेस तो मूव कर रहे हैं। तो 8 में से 4 प्लेसेस ऐसे बनाया करो आप, 2-4 एग्जाम्पल कि हो क्या रहा है बेसिकली। अरेंजमेंट 1, इन प्लेसेस पे सपोज मैंने इस तरह से 4 प्लेसेस चूज किए, तो पहले ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर आई आएगा। तो एक रिमेनिंग जो 4 बचे वो कितने तरीके से अरेंज, फैक्टोरियल 4 रिमेनिंग, ऐसे लिख लिया करो। और है क्या, हाँ H क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ वॉवल्स, ऑर्डर ऑफ वॉवल्स रिमेन सेम। बोलिए, अभी कराया था ना मैंने राकेश मोदी में और गणेशपुरी में। ऑर्डर ऑफ वॉवल्स का मतलब 4 वॉवल्स हैं, 3 ए और 1 आई। ऑर्डर ऑफ वॉवल्स का मतलब सीक्वेंस ऑफ वॉवल्स रिमेन सेम। प्लेसेस चूज करने पड़ेंगे, तो बोलो आंसर बोलो, सेम आंसर 8C4। अब समझ आया कि इन दोनों की लैंग्वेज सेम है। अरेंज करने का तरीका एक, कॉन्सोनेंट कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4, सेम आंसर। इसका मतलब ये लैंग्वेज और ये लैंग्वेज सेम है।